इसके ऊपर रिसर्च किया गया था। 9 साल की जर्नी के बाद 2021 में प्रोफेसर यंगवेन जून साइंटिस्ट के द्वारा एक प्रोडक्ट बनाई गई। और किस बेस पे प्रोडक्ट बनी है तो बात करते हैं हम। ये दो साइंटिस्ट है, जो पहले वाले साइंटिस्ट है उसको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, हिप्पोक्रेट। दुनिया को सर्वप्रथम एलोपैथिक दवाइयाँ देने वाला साइंटिस्ट है। और उसने बताया था कि अगर नेचुरल कोई मेथड से हड्डी को गर्म करने की अगर टेक्निक मिल जाए, बताया था कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इन फ्यूचर में हम दवा के रूप में फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी दवा बन जाएगी फ्यूचर में, ऐसा उसने बताया भूतकाल में, राइट। तो आज वो फ्यूचर स्टार्ट हो चुका है। आज पूरी 80 कंट्री के अंदर ये डिवाइस धूम मचा रही है। मतलब 80 कंट्री के अंदर इसकी थेरापी सेंटर खुल रहे हैं और इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट पीरियड है, मतलब शुरुआत है, 1 साल हुआ है। ये नेचुरल है, राइट। इसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये EMF मीटर है और रेडिएशन मेजर करता है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम EMF मीटर के पास रख दीजिए। आप अपना मोबाइल, कोई मोबाइल से कितना रेडिएशन लगता है, भयंकर रेडिएशन लगता है, सब जानते हैं। लेकिन मोबाइल इतने भयंकर रेडिएशन से किसी की डेथ नहीं होती है, लेकिन कैंसर हो जाता है। तो कभी हम क्लेम किया कि मोबाइल से कैंसर हो गया? कभी किया नहीं। तो रेडिएशन लगने से कैंसर हो गया, फिर भी हम यूज तो कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये देखिए, ये चीज दुनिया का पहली टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो टेक्नोलॉजी में एक भी रेडिएशन नहीं है। तो पहली टेक्नोलॉजी ऐसी बनी। देखिए, ये EMF मीटर है, इसको अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोव के पास रखते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोव के पास रखते हैं तो एक भी रेडिएशन है ना, तो रेड अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। ये रखा, रेड अलार्म स्टार्ट हो गया और रेडिएशन आ रहा है 1200। मतलब कि आज हम हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, AC है, ओवन है, माइक्रोवेव है, ब्लूटूथ है, स्मार्ट वॉच है, टीवी, लैपटॉप है, सभी रेडिएशन देती है। अभी ये फ्रीक्वेंसी का ब्लो किया, देखिए तो रीडिंग 000 आ रहा है और एक भी रेड अलार्म नहीं बज रहा है। मतलब ये डिवाइस में से आने वाली फ्रीक्वेंसी नेचुरल है, इसमें एक भी रेडिएशन नहीं है। जैसे कि हम सलून में ब्लोअर का यूज होता है हेयर ड्राई के लिए, तो भयंकर रेडिएशन है। इसको EMF मीटर पे आप उसका ब्लो कीजिए, इतना भयंकर रेडिएशन आएगा कि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 900, 1000, 1200 रेडिएशन आएगा। तो मतलब ये जो डिवाइस है काम उस जैसा ही कर रहा है, लेकिन इसके आगे एक मोनोपोली है, कांच की क्रिस्टल ट्यूब है। और वो कांच की क्रिस्टल ट्यूब ऑप्टिकल क्वार्ट्ज से बनी हुई है। क्वार्ट्ज का यूज किया गया है, क्रिस्टल का यूज किया गया है। क्रिस्टल को पाउडर फॉर्म में 2000 डिग्री टेम्परेचर में इसके अंदर 100 मिनरल खनिज तत्व डाले गए हैं, राइट। और उस बेस पे वो क्रिस्टल ट्यूब बनी है, पैटर्न की हुई क्रिस्टल ट्यूब है, उसमें 100 मिनरल को पैटर्न किया है साइंटिस्ट ने। तो जब ये फ्रीक्वेंसी या क्रिस्टल में से बाईपास होती है, तब फिल्टर होकर जितने भी रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और वहां से 0 रेडिएशन हमारे बॉडी को देती है, राइट। आगे बात करते हैं कि एक भी रेडिएशन न होने की वजह से आप बच्चे को भी फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, बुजुर्गों को भी दे सकते हो। दूसरी चीज कि बॉडी के अंदर जब हम देते हैं, कहीं भी पार्ट्स में, बॉडी के कोई भी पोर्शन में हम जिसका फ्लो देते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर 20 से 30 सेंटीमीटर डिवाइस के माध्यम से फ्रीक्वेंसी चली जाएगी। 20 से 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट जितना हमारे बॉडी को आर पार कर देगी और हड्डी तक जाएगी। तब हमारे बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल को क्लीन करेगी। मतलब ब्लड वेसल आज देखिए कि आप कोई भी पाइप है, डेली उसमें से पानी बह रहा है, तो एक ना एक दिन वो पाइप के आसपास क्या हो जाएगा, राइट, पूरा ब्लॉकेज बनता जाएगा ना, धीरे धीरे धीरे। तो आज तो हमारा बॉडी है, सालों से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन कभी वो वेसल हमने क्लीन की है? नहीं की है। तो ये क्या करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वहां जाती है, वाइब्रेशन देती है, सेल को हेल्दी बनाती है, जितने भी बैड सेल है उसको एलिमिनेट करती है, शरीर से निकालती है, और साथ में गर्मी भी जाती है, राइट। तो वो गर्मी क्या करती है कि जितनी भी ब्लड वेसल के आसपास इंफ्लेमेशन है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्यूमर है, उसको धीरे धीरे हीट करके लिक्विफाइड कर देती है, क्लीन कर देती है। मतलब ब्लड वाहिनी को क्लीन करने का काम करती है। क्लीन हुआ तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हुआ, इंक्रीज हुआ, और ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हर ऑर्गन तक प्रॉपर होगा तो हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी आ नहीं सकती। दूसरी चीज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी ब्लड वाहिनी मतलब हमारी कोशिकाएं वो है स्टफ हो चुकी है,
मतलब जो हमारा जॉइंट है पेन करने लगता है, वर्किंग करना, अभी हमारा ऑर्गन पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, हाथ पैर जहाँ देखो वहाँ दर्द होता रहता है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ की अपनी कोशिका स्टफ हो चुकी है, तो उसको वापस रिवर्स कर रही है, नरम और सॉफ्ट बना रही है, राइट। तो आपका कोई भी पेन हो, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डेली ये फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कीजिए। हमने बहुत सारे रिजल्ट ऐसे लिए हैं कि जहाँ नी पेन रिप्लेस करने आया था उसको हमने वो बंद करवा दिया, मतलब कि उसका ऑपरेशन बंद रहा। हमारे साथ शैलेश भाई उसकी मदर को, राइट, हरेश भाई करते हैं, उसको 45 डेज में बराबर, उसका भी प्रॉब्लम वही था, नी का प्रॉब्लम था, बराबर 45 डेज में उसको कंप्लीट हो चुका, राइट। कई वीडियो है हमारे पास जो हमने सूरत में और गुजरात में रिजल्ट लिए हैं, फ्रोजन शोल्डर, कमर का दर्द, राइट, घुटनों का दर्द, वो सभी दर्द में एक फ्रीक्वेंसी जबरदस्त रिजल्ट दे रही है। कई लोग मरीज ऑपरेशन के बाद भी हमारे वहाँ आते हैं थेरापी सेंटर में और बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन के बाद भी वो दर्द तो गायब नहीं हुआ, दर्द हो ही रहा है। तो हम उसको तब ऑपरेशन में कोई भी चीज डाल दी है तो वहाँ ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकते, राइट। तो ऑपरेशन के पहले मैं सबको वही बोलता हूँ, अगर ऑपरेशन इमरजेंसी नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, नेचुरली आपका अच्छा हो जाए। किसी को 1 महीने में, 2 महीने में या 3 साढ़े 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, बराबर है। जैसे कि पानी का एक ग्लास है, उस दूसरा पानी का ग्लास है, दोनों मिक्स करूंगा तो पानी एक दूसरे में चला जाएगा, लेकिन एक पानी का और एक ऑयल का है, दोनों मैच करूंगा तो एक दूसरे के साथ वो नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि वो अलग अलग है। तो जो चीज सेम है वो एक दूसरे के साथ रेजोनेट करती है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी और हमारे बॉडी का सेल सेम है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के सेल के साथ रेजोनेट करके पर सेकंड 100 मिलियन वाइब्रेशन क्रिएट करती है। कितना? 100 मिलियन वाइब्रेशन। और 100 मिलियन वाइब्रेशन जब हमारे सेल पे आता है तो हमारा सेल हेल्दी फॉर्म में चला जाता है, और हेल्दी फॉर्म में जाता है तो सेल की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि नॉर्मल सेल होता है ना 20 से 25 मिलीवोल्ट का होता है, लेकिन आज के जमाने के अंदर हमारा जो ट्रेस है, हमारा जो डाइट है, हमारे जो रेडिएशन से हम घिरे हुए हैं, टॉक्सिसिटी है, एसिडिटी है, उसकी वजह से आज सेल वीक हो रहा है, और वो वीक सेल धीरे धीरे बैड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तब बीमारी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर हमारे बॉडी को दी गई तो वापस वो सेल वाइब्रेट होके, चार्ज होके वापस नॉर्मल अवस्था में रहता है। तो मतलब कि उस समय में क्या था कि डेली हम सुबह में धूप में या खुले में काम करते थे, तो इसलिए कंटिन्यू हमारे बॉडी को वो मिलता रहता था, तो कंटिन्यू वो सेल के साथ वो प्रोसेस होती रहती थी, इसीलिए हमारा बॉडी हेल्दी रहता था। आज के ज़माने में वो नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई चीज़ अभी ओरिजिनल नहीं रही है, खाने से लेकर सब चीज़ आज हम टेक्नोलॉजी और डुप्लीकेट खा रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर टॉक्सिन आने वाले हैं, इन्फ्लेमेशन होने वाले है, सब कुछ बढ़ने वाला है, प्रॉब्लम, दिक्कत आने वाली। पहले के ज़माने में क्या था कि कोई भी ह्यूमन बॉडी का जन्म होता था, उसके बाद वो उम्र के साथ बूढ़ा होता था और नेचुरली डेथ थी, और आज के ज़माने में जन्म होता है और उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है, राइट। उम्र है 40 की और दिख रहा है 60 का, मतलब बायोमेट्रिक और फिजिक्स में डिफरेंट आ चुका है, राइट। लेकिन ये क्या करेगा कि आपके बॉडी को अगर सन बाथ हम लेना है, 5 घंटा लेना पड़ेगा डेली, तो 5 घंटा हम सन बाथ नहीं ले सकते, कोई टाइम नहीं है किसी के पास, और बैठ भी नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी 10 मिनट आपके बॉडी को ले लीजिए, 5 घंटे के बराबर हो जाएगा, राइट। तो वो क्या है कि बायोमेट्रिक और फिजिकली जो डिफरेंट है उसको इक्वल करता है, और जितने भी बॉडी के सेल है उसको हेल्दी फॉर्म में रखता है, राइट। आगे मैं दिखाता हूँ कि सेफ्टी की बात करेंगे तो ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है, सेफ प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, हर सेगमेंट में से पास हो चुकी है, राइट। फिर भी कंपनी के पास उसे 50 से 40 सर्टिफिकेट है, टेस्ट रिपोर्ट है, और एक कंपनी को इंश्योरेंस, कंपनी ने इंश्योरेंस दी थी। दोनों चीज मिलती थी, कैसे मिलती थी? सनराइज से, सूर्य प्रकाश से। सूर्य प्रकाश में गर्मी भी है जो हमारी हड्डी तक जाती है, हमारी हड्डी को गर्म करती है, और सूर्य प्रकाश में एक फ्रीक्वेंसी भी है, उसका नाम है टेराहर्ट्ज। तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 1980 में अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा इसका रिसर्च हुआ था, और उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी कैसे हमारे बॉडी को दी जाए उसके ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा था, और उसके बाद 2014 में यंग वेन जून के द्वारा उसके ऊपर और गहराई से रिसर्च हुआ और इसका एक्सपेरिमेंट हुआ,
तब जाके 2014 में एक डिवाइस बना। वो इतना बड़ा डिवाइस था कि हर घर उसको आसानी से इस्तेमाल ना कर सके, बड़ा डिवाइस था। उसके बाद 2017 में एक डिवाइस बना, उसके बाद 2019 में बना, और वो डिवाइस उसने मार्केट में 2021 में एक्सपेरिमेंट और सब उसके रिसर्च करके उसके रिजल्ट लेके लॉन्च किया 2021 में, और उसके बाद पूरी वर्ल्ड में गया। तो आज 80 कंट्री पे वो डिवाइस है जो हर घर आसानी से यूज कर सके, राइट। तो वो डिवाइस के अंदर क्या उसने डाला है, तो 3 टेक्नोलॉजी है। एक तो है टेराहर्ट्ज, एक है क्वांटम और है ऑप्टिकल क्वार्ट्ज। तो टेराहर्ट्ज क्या है, तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उद्भव स्थान एक ही है, सनराइज, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश में से एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, हमारे बॉडी में जा रही है और हमारे बॉडी के सेल को हेल्दी बना रही है, हड्डी को गर्म करके हमारी ब्लड वाहिनी को क्लीन कर रही है, राइट। तो हमारे दादा परदादा खुले में ही काम करते थे ना उस टाइम पे, तो सन के सामने ही रहते थे डेली का 4-4, 5-5 घंटा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आता था क्योंकि वो नेचुरल मिल रहा था। आज हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है क्योंकि आज हम सन के सामने बैठ भी नहीं पाते हैं ठीक से, राइट, क्योंकि गर्मी सहन नहीं हो रही है, ओजोन का स्तर घट गया है, राइट। तो प्रॉब्लम वो है कि आज चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, रेडिएशन है। आज हम रेडिएशन से इतने घिरे हुए हैं कि वो फ्रीक्वेंसी अभी हमारे बॉडी के स्किन तक ही पहुंचती है, मतलब अभी हड्डी तक नहीं पहुंच पा रही है, बीच में अवरोध ही इतना ज्यादा है, रुकावट है, राइट। तो ए डिवाइस के जरिए अब हम ए फ्रीक्वेंसी वातावरण से वो लेगी, उसको फिल्टर करेगी, उसको जनरेट करके इसके आगे कांच की क्रिस्टल ट्यूब है उसमें से बाईपास करेगी और उसमें से फिल्टर होके नेचुरल जो सनराइज से हमको फ्रीक्वेंसी मिल रही है वही फ्रीक्वेंसी फिल्टर करके हमारे बॉडी में वापस दे रहा है और हमारे बॉडी में जाके हमारे बॉडी के सेल के साथ वो रेजोनेट कर रहा है, मतलब सेल पे वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। आज हमारा बॉडी का सेल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना वैसे हमारा सेल का वाइब्रेशन स्लो होता है, इसलिए टॉक्सिन जमा होते हैं, इसलिए बीमारी आती, इंफ्लेमेशन होता है। लेकिन ए फ्रीक्वेंसी और हमारे बॉडी का सेल सेम है तो क्या करेगा, उसके साथ मैच हो जाएगा और वो वाइब्रेशन वहाँ पे दे देगा, तो वाइब्रेशन बढ़ा देगा सेल का, बराबर। तो सेल में टॉक्सिन है वो रिमूव होगा और सेल को हेल्दी फॉर्म में लेके जाएगा। तो कैसे टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो है वो रेजोनेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए उस टाइम पे पेन दिख रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत है, सिग्नल मिल गया आपको कि वो ऑर्गन पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, राइट। सपोज कि मेरे को अभी समझिए कि अटैक आया तो उसका ब्लॉकेज आज नहीं बना है, उसका ब्लॉकेज की शुरुआत तो पहले से हो चुकी है, लेकिन बॉडी को पता नहीं है वहाँ ब्लॉकेज बन रहा है। जब अटैक आता है तब पता चलता है कि भाई तो प्रॉब्लम आया, लेकिन ये डिवाइस आपके घर में है वो एडवांस में बता देगा, राइट, कि यहाँ प्रॉब्लम है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो दर्द हो रहा है, राइट साइड में दे रहे हैं तो नहीं हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, वापस लेफ्ट साइड में देंगे, देखिए मतलब वहाँ दिक्कत है। तो वैसे ये फ्रीक्वेंसी जब हमारे बॉडी पे हम ब्लो कर रहे हैं और कोई भी ऑर्गन पे अगर दर्द हो रहा है तो समझिए वहाँ दिक्कत है, आपको एडवांस में पता चल गया। तो अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर की सलाह लेके उसको रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज ये डिवाइस आपके पास तो है, डेली सुबह और शाम 5 से 10 मिनट वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। 10 दिन में और ब्लॉकेज है या कुछ भी प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, सूजन है या अपना जो कोशिका है वो उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ ब्लॉकेज आ गया, ट्यूमर है, कुछ भी हो हट जाएगा, 10 दिन में वो कवर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आपका बढ़ रहा था और आने वाले समय में वो विस्फोट होने वाला था, वो प्रॉब्लम से ही आपको हटा दिया, राइट। तो एक आइडेंटिफाई का काम भी कर रही है फ्रीक्वेंसी। एक्टिवेशन की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम ये थेरापी लेते जाते हैं, एक जो कोर्स है हमारे घर में ये डिवाइस है तो उसको 3 महीना थेरापी लेनी है, 90 से 120 दिन हमारे बॉडी में। अगर हम हेल्दी है तो भी लेनी है, अनहेल्दी है तो भी लेनी है। अगर हेल्दी पर्सन ये डिवाइस का इस्तेमाल कर लेता है तो आने वाले फ्यूचर में, राइट, उसके बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा तो रिपेयर कर देगा, मतलब ऑर्गन को साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, बॉडी को क्लीन कर देगा, ब्लड वाहिनी को क्लीन करके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देगा। ज्यादा वाटर रिटेंशन का काम कर रही है, फैट एक्सेस हटा रही है, मॉइस्चर हटा रही है, बॉडी का टॉक्सिन रिमूव कर रही है। तो ये सभी चीज बॉडी से निकल जाएगी तो समझ सकते हो कि आपका बॉडी एकदम न्यू बॉर्न बेबी जैसा बना देगी। यू फील न्यू बॉर्न, न्यू यंग, मतलब आप ऐसा फील करोगे कि आज से 10 साल पहले आपकी बॉडी जैसी थी वैसे आप फील करोगे,
राइट। तो कहने का मीनिंग है कि आपकी बॉडी का एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। तो ब्रूस लिप्टन नामना वैज्ञानिक है, उस ऐसा बोल रहा है कि ये वैज्ञानिक ने ऐसा किया है कि हमारा बॉडी का जितने भी सेल है वही हमारी बॉडी की बैटरी है। तो एवरी सेल इज इन योर बैटरी, मतलब कि हर सेल वो हमारी बैटरी है। आज हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, उसको चार्ज करना पड़ता है, लैपटॉप डिस्चार्ज होता है, चार्ज करना पड़ता है। वैसे हमारा बॉडी का सेल भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहता है, तो उसको वापस चार्ज करना पड़ता है। और उसको चार्ज करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक चाहिए ऑक्सीजन, एक चाहिए पानी और एक चाहिए विटामिन डी। तो ये तीन चीज आज हमारी प्रॉपर नहीं है। आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी प्रॉपर नहीं है। एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो पोल्यूशन वाला है, ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज पानी भी हमारा कैसा है, बराबर, वो कोई प्रॉपर नहीं है। आरओ का पी रहे, पीएच मेंटेन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, कट्टा पानी है, जाड़ा पानी है, राइट। एनर्जी है ही नहीं, डेड वाटर है, राइट। और तीसरी चीज विटामिन डी मिल ही नहीं रहा है। सूर्य के सामने सनबाथ लेते ही नहीं। आपने आप देखते होंगे, आप कोई सी या दरिया किनारे कहीं भी आप समुद्र के किनारे गए होंगे, वहाँ कोई बूढ़े लोग गोरे लोग सोते हैं, सनबाथ लेते हैं। हमने कभी लिया नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा हार्डवर्क भी चला गया है, ऑफिशियली वर्क हो चुका है, एसी में बैठे रहते हैं, सनबाथ मिलता नहीं है। तो ये 3 चीज तो कोष को मिलती ही नहीं है, तो कहाँ से कोष हेल्दी रहेगा हमारा? इन्फ्लामेशन तो होने वाला ही है। लेकिन ये डिवाइस आपके घर में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, खाने की चीज बदलने की जरूरत नहीं है। डेली 10 मिनट हमारे बॉडी को फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, पूरे बॉडी में 5 घंटा बराबर हो जाएगा, सनराइज मिल जाएगा। और पूरे बॉडी का सेल 100 मिलियन पर वाइब्रेशन करेगा और आपका सेल सब हेल्दी फॉर्म में चला जाएगा, उसका टॉक्सिन रिमूव हो जाएगा, राइट। और बॉडी एक्टिवेशन मोड में आ जाएगी। मतलब कि आप 5, 6, 7, 8 दिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लेते जाएंगे ना, आपकी बॉडी की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आपको खुद पता चलेगा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। मतलब कि आपको बॉडी के अंदर जो आलस है वो निकल जाएगी, रात को अच्छी नींद आएगी, सुबह में आप आराम से जाग जाओगे, राइट। छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे कि एसिडिटी है, कब्जियत है, गैस है, दूर हो जाएंगे। मतलब कि एक ऊर्जा वाली बॉडी बनना स्टार्ट हो गई। और 90 से 120 दिन कोई बंदा ये डिवाइस की थेरापी ले लेता है तो पूरी बॉडी की ओरा चेंज कर देता है और पूरी बॉडी के स्टेम सेल एक्टिव कर देता है, राइट। तो 30 साल का होता है तब तक उसके बॉडी के अंदर स्टेम सेल एक्टिव रहते हैं। लेकिन 30 साल के बाद हर ह्यूमन बॉडी का डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रेजुअली डाउन होता है, राइट। जैसे कि 10 साल का बच्चा है, उससे ज्यादा ताकत और स्टेमिना 20 साल के बच्चे में होती है और उससे ज्यादा 30 साल के बच्चे में होती है। लेकिन वहां से उल्टा हो जाएगा, अभी 30 से 40 में नहीं होती है एनर्जी और ताकत नहीं होती है, राइट। उससे 50 में नहीं होती है, कम होती है। तो मतलब 30 साल के बाद सभी बॉडी ग्रेजुअली वीक होना स्टार्ट होती है। तो मतलब उसके स्टेम सेल डोरमेंट अवस्था में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये थेरापी फिर से हम करोड़रज्जु पे या स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी पे देते हैं तो बोन मैरो में जाके हड्डी को गर्म करके उसके बोन मैरो में रहने वाले स्टेम सेल को वापस एक्टिव कर देती है। और वही स्टेम सेल हमारे हर ऑर्गन में जाते हैं और ऑर्गन में जाके हमारा बॉडी का जो भी ऑर्गन की वीक होने की शुरुआत हो चुकी है उसको वापस रिपेयर कर देगी। स्टेम सेल मतलब मदर सेल, वहां जाके उस जैसा ऑर्गन जैसा सेल बना देना, वही काम वापस करेगी। और नेचुरल है। आज कई सेलिब्रिटी बिजनेसमैन हमारे अपनी बॉडी के अंदर स्टेम सेल डलवाते हैं, इम्प्लांट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसको 50 साल की उम्र में 30 साल जैसा यंग दिखना है, 50 साल की उम्र में भी 30 साल जैसी स्टेमिना चाहिए, राइट, ऐसी एनर्जी चाहिए। इसलिए बिजनेसमैन है, स्पोर्टमैन है, सेलिब्रिटी है, अपने बॉडी में स्टेम सेल डलवाते हैं, इम्प्लांट करवाते हैं। उसके पीछे करोड़ों का खर्चा है। लेकिन ये डिवाइस हमारे पास है तो घर का हर सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकता है और अपने बॉडी को एक्टिव मोड में रख सकता है, स्टेम सेल को हेल्थी मोड में रख सकता है और यंग लाइफ जी सकता है, राइट। आगे बात करते हैं। इससे चार्ज हुआ पानी टेराहर्ट्ज एनर्जी वाटर बनता है, एनर्जी वाला पानी बनता है, राइट। और एक पानी अगर हम पीते हैं तो बॉडी के अंदर एनर्जी जाती है तो ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होता है तो सेल को तुरंत ऑक्सीजन और पानी दोनों मिल जाता है और दोनों तुरंत उसको मिलता है तो टॉक्सिन फास्ट रिमूव होगा। टॉक्सिन फास्ट रिमूव होगा तो आपके बॉडी के कोई भी सेल डैमेज है, कोई भी सेल बैड है तो वो वापस हेल्दी फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो बीमारियां जल्दी दूर होती है। तो ये थेरापी के साथ ये चार्ज किया हुआ पानी पीना है तो आपकी बीमारियां फास्ट दूर होगी।
और हेल्दी रहना है, कोई भी एसिडिटी से जूझ रहा है, थायराइड से जूझ रहा है या डायबिटीज से जूझ रहा है, उसको पानी दीजिए, 2 से 3 महीने में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज कि पानी का जो मॉलिक्यूल्स है उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जब पानी में जाती है तो वो पानी 15 से 70 या 20 मॉलिक्यूल का होता है, इतना जाड़ा होता है पानी, तो उसको लीनियर कर देता है उसके घटक तत्वों को। तो लीनियर होने के बाद क्या होता है कि पानी तुरंत सेल में चला जाता है, इंस्टेंट जाता है। कोई भी चीज लीनियर है ना तो इंस्टेंट जाएगी, राइट। तो ये दोनों चीज होती है पानी के, तो इंस्टेंट हमारे सेल को मिलता है। आज हम जो पानी पीते हैं ना वो पूरी तरह से माइंड या पग के तलवे तक नहीं पहुंचता है पानी, राइट। लेकिन ये पानी अगर हम पीना स्टार्ट कर देना तो आज बॉडी में 72% पानी है, पूरा माइंड तक भी जाएगा, वहां तक जाएगा। तो पानी पूरे बॉडी में रहेगा तो हर सेल को तुरंत मिलेगा, तो बॉडी में ऊर्जा रहेगी। तीसरी चीज कि ये ऊर्जा वाला पानी जब बॉडी में जाता है ना तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के रेडिएशन हमारे बॉडी को लग रहे हैं वो सभी को तोड़ देता है, तो रेडिएशन फ्री बॉडी करता है। तो आज हमारे घर के अंदर बच्चे भी मोबाइल लेके बैठे हैं, हम तो बड़े हुए तब हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आई, 20, 30, 25 साल के बाद आई हमारे हाथों में। लेकिन आज को बच्चा अभी 1 साल का है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, फिर भी मोबाइल तो देखता है, उसके हाथों में मोबाइल तो है। और अभी का जो मोबाइल अभी 5G 6G है, भयंकर रेडिएशन आने वाला है, इतने भयंकर रेडिएशन कि अभी आपको जो कबूतर दिख रहे हैं ना वो भी नहीं दिखेंगे, राइट। तो कहने का मीनिंग है ये है कि इतनी छोटी उम्र से उसको और एक बार मोबाइल पकड़ा तो अभी मरते दम तक वो मोबाइल छोड़ने वाला तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसमें वेकेशन है, चलो छुट्टियां है, 2 महीना मोबाइल नहीं पकड़ने का, ऐसा तो आने वाला है नहीं, राइट। तो बोलने का मेरा मीनिंग ये है कि आज इतनी छोटी उम्र से उसको रेडिएशन लग रहा है, तो वही बच्चा अगर 25, 30 या 35 साल का होगा ना तब तक उसका बॉडी खलास हो चुका होगा। आज हमारे बुजुर्ग देखिए, हमारे दादा देखिए, परदादा देखिए, और 90, 100 साल तक उसको कुछ नहीं होता था, और हम 60, 70 में आ गए तो हमारा बच्चे 30, 40 में आ जाने वाले हैं, राइट। क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी फास्ट आ चुकी है कि उसकी जितना फायदा है ना उतना सामने उसकी नुकसान भी है, राइट। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि इतना रेडिएशन लग रहा है तो उसको ट्यूमर होने की संभावना है, अटैक आने की संभावना है, ब्लड जामने की संभावना है, या मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर होने की भी संभावना है, और हड्डी भी बैंड हो जाती है, सोशल ये माइंड तो खलासी हो जाता है, पागल हो जाते हैं, इतना घुस जाते हैं मोबाइल के अंदर, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारे घर में अगर ये डिवाइस है तो डेली सुबह जब हमारे घर का पानी का जब मटका भरा जाता है ये फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, मतलब कि 1 लीटर पानी में 1 मिनट फ्रीक्वेंसी देनी है, मटका है तो 5 से 6 मिनट फ्रीक्वेंसी देनी है, तो पूरा पानी चार्ज हो जाएगा, और वो पानी घर के हर सदस्य पिएगा तो अगर वो मोबाइल छुएगा तो उसको रेडिएशन नहीं लगेगा, मतलब रेडिएशन फ्री बॉडी रहेगी, राइट। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि लास्ट 1 साल से ये पानी मेरे घर में हम डेली सुबह मटका भरा जाता है, फ्रीक्वेंसी लग जाती है, बराबर है। तो ये पानी पीने के बाद आज आप बिलीव मी, आप मानोगे नहीं, 1 साल के अंदर घर का मेडिकल जो बजट था, हर घर फैमिली का मेडिकल बजट पूरे साल का 25-30 हज़ार होता है छोटा मोटा बीमारी का, राइट। आज मानोगे नहीं 70% गायब हो गया है, कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी में फ्रीक्वेंसी लग रही है, हर घर के सदस्य फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। अगर सर दर्द भी होता है ना तो भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, आप सो जाइए, 10 मिनट आपके सर पे फ्रीक्वेंसी आप ले लीजिए, 15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी, आप आधे घंटे के बाद उठोगे, आपको सर दर्द गायब होगा। तो घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो इमरजेंसी किसी को अगर यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो गया, छाती में दर्द होना स्टार्ट हो गया, रात का समय है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, पहले 10 मिनट तो हम खुद सहन करेंगे, बराबर है, कुछ दर्द हो रहा है, एसिडिटी होगी, गैस होगा, ऐसा सोच के हम सोते रहेंगे। उसके बाद सहन नहीं होगा तो उसके बाद घर के सदस्य को बोलेंगे भाई यहाँ दर्द हो रहा है, बराबर। तो वो क्या करेगा? घर का उपचार, घरगथ्थू उपचार करेगा, वो आयोडेक्स लगाएगा, बाम लगाएगा या गर्म सेक लगाएगा, ऐसे पंपिंग करवाएगा, ऐसा कुछ करेगा। 10-15 मिनट तो वो भी ऐसे मथेगा, उसके बाद हमको लेके जाएंगे, तो आधा घंटा तो ऐसे होने वाला ही है। और हॉस्पिटल पहुंचते अगर वहाँ डॉक्टर तो नहीं होगा, इमरजेंसी है तो आधे घंटे के बाद डॉक्टर आएगा, तो 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही चले जाने वाला है। तो आप कई बार सुना होगा या देखा होगा कि कई पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचते भी नहीं है और अटैक आ जाता है, राइट। ऐसा आपने सुना होगा या देखा होगा।
राइट। लेकिन ये डिवाइस आपके घर में है, कुछ नहीं करने का, सीधा प्लग करिए और ब्लो कीजिए, 5 मिनट ऐसे ब्लो कर दीजिए, 5 मिनट में उसका पेन गायब। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लॉकेज गायब हो गया, मतलब कि लास्ट जो ट्यूमर बैठा था उसका ब्लड यहाँ से जा रहा था, उसको जाने का रास्ता बंद हो गया, तो उसको दर्द होना स्टार्ट हो गया, अटैक आना स्टार्ट हो गया, राइट। तो लास्ट वाला ट्यूमर को वो उड़ा देगा, तो वहां से एक रास्ता बना के उसको दे देगा आगे ब्लड जाने का। तो मतलब उसको राहत मिल गई, उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो गया। अभी उसको आराम से दवाखाने पे लेके जाइए आप, और वहां जाने के बाद डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास मशीन तो है ना, आप प्लग कीजिए, वापस दे दीजिए, 5-10 मिनट चालू रखिए, बराबर है। ऐसा नहीं ज्यादा दे दिया तो कोई नुकसान नहीं, वो अच्छा ही है, और वो बंदा डॉक्टर आने के बाद अच्छी ट्रीटमेंट ले पाएगा, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर ये डिवाइस हमारे घर में है तो इमरजेंसी केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सदस्यों को बचा सकते हैं, राइट। तो आने वाले समय में हर घर में ये प्रोडक्ट दिखने वाली है। आज लोग चॉइस से लेने वाले हैं, आने वाले समय में मजबूरी से ये प्रोडक्ट घर में रहेगी, राइट। आज हमारे घर में अच्छी टीवी है, अच्छा फ्रिज है, अच्छा मोबाइल है, सब कुछ है, अच्छा एसी है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट है नहीं है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है हेल्थ के बारे में। जब लाखों करोड़ों के खर्चे आते हैं ना, तब सोचना स्टार्ट हो जाता है कि ये 1 साल पहले प्रोडक्ट देखी थी, ले ली होती ना, तो आज वो लाखों का हॉस्पिटल का दवाखाना नहीं आता होगा, तब याद आएगी। क्योंकि हमको पता है 1 साल में हमको इतना अनुभव मिल गया है, कई लोग हमारे वहाँ थेरापी लेने आते हैं, बराबर है। उसके बाद दवाखाना इतना घूम चक्कर खा के वहाँ आते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं, घर के दूसरे सदस्य बीमार होते हैं, इतनी बीमारी आ जाती है, तो वापिस आते हैं। तब मैं बोलता हूँ कि उस टाइम पे आप तो अच्छे हो गए, लेकिन डिवाइस ले लिया होता ना, तो घर के वो सदस्य को ये तकलीफ नहीं आती होगी, अब बच जाए वो तकलीफ में। अभी दूसरा बंदा तो आया ना, तो ये डिवाइस घर के लिए इसलिए अच्छा है कि हमको तो प्रॉब्लम है, हमको तो ठीक करेगा, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम आने नहीं देगा, राइट। और मोबाइल के दाम का है डिवाइस, आज मोबाइल हम लेने जाते हैं 20-25 हजार का ऐसे ही ले लेते हैं, तो वो दाम का तो डिवाइस है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइस लेना जरूरी है, बट आने वाले समय में काम का है। आगे बात करते हैं कि हमारे बॉडी का जो ब्लड सैंपल लिया है, और एक ब्लड देखिए आप, एकदम चिपचिपा है, घट्टा है, राइट। उसका ब्लड सेल गुच्छे में है, कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन से भरा हुआ ब्लड है। तो आज हमारे सभी का ब्लड ऐसा है, अब टेस्ट करवाइए, ऐसे पानी चार्ज करना है, और ये चार्ज किया हुआ पानी अगर हम पीते हैं और वापस आप चेक करवाइए तो ब्लड कैसा मिलेगा। देखिए माइक्रोस्कोप में वापस ब्लड चेक किया तो सफेद एंड क्लीन मूविंग फास्ट हो गया, राइट। और सभी टॉक्सिन रिमूव हो गए। मतलब कि घर में डेली अगर ये पानी हम पीते हैं तो आने वाले समय में हमारे घर के फैमिली के कोई भी सदस्य को अटैक, पैरालाइज, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड जैसी बड़ी बीमारी आने नहीं देगा, राइट। बाद में आप समझिए कि आने वाले समय में हर घर में अटैक और कैंसर के मरीज आपको दिखाई देंगे, वो पक्का है। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है हमारी कि आज हमारे घर में जो चीज़ आ रही है, खाने की, पीने की, टेक्नोलॉजी, सब कुछ मैकेनिकल है। तो वो तो हमारे बॉडी में स्टोरेज होते जा रहा है, और वो केमिकल आने वाले समय में डंप होगा, और डंप होके एक बार विस्फोट तो करने वाला ही है। जैसे उम्र बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगी, पहले तरह वो हावी हो जाएगा। जब तक इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल है तब तक वो हावी नहीं होगा। जिस दिन इम्यूनिटी सिस्टम आपकी डाउन होना स्टार्ट हो गई, उस दिन वो हावी हो जाएगा, और आपका ऑर्गन या आपको कैंसर, कोई भी बड़ी बीमारी की और तरफ लेके जाएगा, राइट। तो कहने का मीनिंग है कि आप थेरापी नहीं ले रहे हो, खाली इसका पानी भी पी रहे हो, तो भी बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें बताया गया है, तो राइट।
शांत मोड में आ जाता है, फोकसिंग पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बायोवेल कार्लिन कैमरा से फोटोग्राफी ली गई है। आप देख सकते हो बिफोर थेरापी 75% था, थेरापी के बाद 92% अलाइन मिला है, राइट। यूजर फ्रेंडली है, मतलब घर का हर सदस्य यूज कर सकता है, उसमें कोई तालीम और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप है, उसको सालों से पैर या कमर का दर्द है, हमारे पास सेवा करने का टाइम नहीं है, ये डिवाइस दे दीजिए, श्रवण जैसा काम है, राइट। ऐसे ही टीवी देखते देखते ये दर्द कर रहा है, यहाँ लेगा, पैर में दर्द कर रहा है तो पैर में लेगा, कमर में दर्द कर रहा है तो टीवी देखते देखते 10 मिनट थेरापी लेनी है, राइट। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरा फादर की उम्र अभी 72 ईयर है, रेडी। उसको एक फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, 2 महीने से फिजियोथेरापी वहाँ एक्सरसाइज किया, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, राइट। दर्द तो चालू रहा, हाँ उसको रिजल्ट मिला 10-15%। तो तब मेरे पास ये डिवाइस नहीं था। बाद में मेरा पैर का दर्द हुआ तो मैंने ये डिवाइस मेरे हाथों में आया आज से 1 साल पहले, तो 22 दिन में मेरा एंकल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और डेली मैं स्पाइन पे थेरापी लेता गया। 2.5 महीने के बाद मेरा दूर का नंबर चला गया। आज चले 3 महीने से मैंने चश्मा नहीं पहना है, राइट। धीरे धीरे मेरे को दूर का विजन क्लियर होने लगा और मुझे पता लगने लगा कि ये थेरापी की इफेक्ट है। 2.5 महीने के बाद कंप्लीट मेरे को विजन क्लियर होने लगा। फिर भी मैंने थेरापी चालू रखी, चश्मा भी पहनना चालू रखा। आज लास्ट 3 महीने से मेरा नंबर चला गया है। तो कहने का मीनिंग ये करिश्मा हुआ कैसे? तो स्टेम सेल की वजह से। स्टेम सेल वहाँ जाएगा, रिपेयर करेगा ऑर्गन को, और नेचुरली है। और मेरे फादर को ये थेरापी देना स्टार्ट किया, आई थिंक 2 महीने में उसका जो फ्रोजन, उसको शर्ट पहनने में भी दिक्कत आ रही थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। आज ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, 2 व्हील भी चला रहे हैं, आराम से शर्ट पहन रहे हैं, अभी हाथ उसका पीछे भी जा रहा है। ये थेरापी की ये डिवाइस। तो आप सोचिए कि कहने का मीनिंग ये है कि मैं हर महीने 8,000 रुपया फिजियोथेरापी में देता था, 2 महीना दिया, 16,000 तो ऐसे चला गया। अभी कंटिन्यू रखता तो ये डिवाइस तो वो कंप्लीट होते 1,00,000-1.5 में, और 32,000 का डिवाइस उसको रिपेयर कर दिया। तो इससे बढ़िया क्या है? और फिर भी डिवाइस तो घर में ही, घर में किसी को और सदस्य को भी यूज करना है तो कर सकता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये डिवाइस आपके घर में आ गया ना, तो आप समझ लीजिए एक डॉक्टर आपके घर में आ गया, राइट। आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये चिकनगुनिया जैसा प्रॉब्लम था, पैरों में जकड़न थी, ये थेरापी से नॉर्मल हुई है। झड़ना बंद हो जाता है और नए बाल जो आ रहे हैं वो ब्लैक आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और किसी को टाल है तो रूट को जिंदा है तो नया बाल भी देता है, राइट। ये लेडीज को मैं मिला हूँ, अमेरिका की लेडीज है, मलेशिया हम साथ में थे, तो वो बता रही है कि अभी मेरे जो इतने बाल आ रहे हैं ना वो ब्लैक आ रहे हैं, राइट। और मेरी वाइफ मेरी सोसाइटी में सूरत में एक माजी को है, उम्र 60 साल की है, उसको थेरापी दे रही है, उसको कमर का दर्द है, तो उसको लेटा के अपने सर से थेरापी दे रही है। तो पीछे वाले जितने बाल है ना वो व्हाइट थे, वो ब्लैक हो गए। लेटा के ऐसे थेरापी दे रही है ना, बराबर, तो नए बाल ब्लैक आ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हो ऐसे बाहर भी ब्लैक आ रहे हैं। अब देख, पैरालाइज है बंदा, डॉक्टर जेम्स इसका इंटरव्यू ले रहा है। जितने बड़े रिजल्ट मिलते हैं वर्ल्ड में उसका इंटरव्यू डॉक्टर लेते हैं। दर संडे लाइव इंटरव्यू रहता है, उसकी यूट्यूब चैनल है, उसमें हर संडे अपलोड भी होता है। ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, सोरियासिस, पैरालाइज, राइट, आर्थराइटिस, आज सभी प्रॉब्लम पे इंटरव्यू लिया हुआ है और चैनल पे अपलोड भी किया है, राइट। तो ये बच्चा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है और पैरालाइज बच्चा है, ये थेरापी से नॉर्मल हुआ है। देखो, पार्किंसन का प्रॉब्लम है, ये थेरापी से आप देख सकते हो कैसे अभी आसानी से वो पकड़ सकती है। ये पानी का ग्लास पकड़ने में दिक्कत आ रही है, देखिए, राइट। और ये थेरापी के बाद इजीली वो ग्लास पकड़ सकते हैं, देखिए, राइट। ये बेड पे थी, जीने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन ये थेरापी से वापस रिकवरी आई है, आप देख सकते हो, राइट। एनिमल को भी ये थेरापी आप दे सकते हो। एनिमल है ना, वो कुदरती गिफ्ट है। कोई भी हार्मफुल चीज होगी ना, वो एनिमल खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, भाग जाएगा। कुदरत ने ऐसा बनाया है उसका माइंड, बॉडी, जो नुकसानकारक चीज होगी ना वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा एनिमल। आप देख सकते हो, एनिमल को भी ये थेरापी दे सकते हो, राइट।
10 टाइम एक्यूपंक्चर, 20 टाइम कपिंग, 30 टाइम गौसा और 40 टाइम मसाज इज इक्वल टू 1 आवर थेरापी है। मतलब 40 बार मसाज करने से जो बेनिफिट मिलता है वो 1 घंटे की थेरापी देता है, राइट। बॉडी को हीट करने से क्या बेनिफिट है यहाँ पे दिखाया है, लेकिन साइंस विज्ञान ऐसा बोल रहा है, आप गूगल में सर्च कीजिए कि बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको 1 अंश सेल्सियस बढ़ा दिया, 1 डिग्री बढ़ा दिया तो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम 5 टाइम प्लस हो जाती है। तो हमारे बुजुर्गों को वही होता था कि वो सूर्य के सामने रहते थे, तब एसी नहीं थी, ठंडी हवा में नहीं रहते थे, वो सूर्य के सामने नेचुरल हवा में पूरा जिंदगी जीते थे। तो उसका क्या होता है कि बॉडी गर्म होती रहती थी नेचुरली, तो उसको 1 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी मिला रहता था हड्डी तक, तो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस टिक नहीं सकते थे और इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति पावरफुल रहती थी। तो कई बार बोलते थे ऐसी बीमारी आती है और जाती है, हमको पता नहीं चलता है, ऐसा आपने सुना होगा, वो कई बार बोलते हैं, राइट, कि बीमारी आती है ना और चली भी जाती है, हमको पता भी नहीं चलता था, और आज आपको इतना हो रहा है और आप दवाई लेते हो, ऐसा आपने कभी उसके डांट सुनी होगी, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि बॉडी में कोई भी सूजन है या ब्लॉकेज है या कोई पेन है या स्किन का प्रॉब्लम है, 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार जैसा रिजल्ट ये डिवाइस दे रहा है, राइट। ब्यूटी केयर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ब्यूटी पार्लर में जो लेडीज ब्लोअर का यूज कर रही है, भयंकर रेडिएशन है। जो लेडीज बचपन से ब्लोअर का यूज कर रही है तो आने वाले समय में उसको ब्रेन ट्यूमर अथवा स्किन कैंसर होने का चांसेस है, लेकिन ये 0 रेडिएशन है, आप वहां भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। किसको ये थेरापी नहीं लेनी है, तो प्रेग्नेंट वुमन को ये थेरापी नहीं लेनी है। मेंस्ट्रुअल पीरियड दरमियान लेडीज को 3 दिन नहीं लेनी है। किसी ने स्टेड या प्लेट बिठाई है तो वो पोर्शन छोड़ देना है। इसके अलावा दूसरे अंग पे आप दे सकते हो। खून बह रहा है तो डायरेक्ट खून पे नहीं लेनी है। आंखों में लेंस पहने हैं तो डायरेक्ट आंखों में नहीं लेनी है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज बॉडी के अंदर है तो वहाँ डायरेक्ट नहीं लेनी है, बाकी सब जगह पे आप ले सकते हो, राइट। ये पैरालाइज पर्सन है, ये देखिए थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, वेट लॉस करता है, वाटर रिटेंशन का काम करता है। जहां भी फैट ज्यादा है वहां डेली आप 5-10 मिनट फ्रीक्वेंसी देना स्टार्ट कर दीजिए। महीने के बाद 2, 3, 4 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। हॉर्मोन्स पे डिपेंड करेगा, राइट। मेरा 3 किलो 35 दिन में कम हुआ है, राइट। वही 35 दिन में वहाँ दीक्षित भाई उसका 5 किलो कम हुआ है और हरेश भाई का 2 ही किलो कम हुआ है। तो हर का हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो उस बेस पे आपका वजन कम होगा। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। 30 दिन की थेरापी का रिजल्ट है। देखिए एंटी एजिस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उम्र ज्यादा दिख रही है तो यहाँ पे देखिए 30 दिन का डिफरेंस। तो एंटी एजिस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। किडनी फेलर व्यक्ति, सीरम क्रिएटिनाइन नॉर्मल हुआ है इससे, राइट। ये बालकी को मेनिजाइटिस था, ये थेरापी से ठीक हुई। एसाइटिस डिजीज था, ये थेरापी से ठीक हुए। तो ऐसे बीमारी पे ये डिवाइस काम कर रहा है। लेकिन लास्ट 10 महीने में हमने कमर के दर्द, घुटने के दर्द, फ्रोजन शोल्डर, डायबिटीज, थायराइड, गैंग्रीन, बराबर है, खरजवा जो बोलते हैं, स्किन का प्रॉब्लम है, सोरियासिस है, बराबर है, और सभी पे हमने रिजल्ट ऑलरेडी बहुत सारे लिए हैं। पैरालाइज पे, लकवा पे भी बहुत सारे रिजल्ट लिए, राइट। छोटी छोटी उम्र में जिसको लकवा हो गया, 8-8 लाख की दवा हो चुकी है। वो बच्चे का अभी रिसेंटली हमने रिजल्ट लिया है 25 दिन में, राइट। तो कहने का मीनिंग है वो बहुत सारे रिजल्ट ऑलरेडी ये थेरापी दे रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डिक्लेमर से, ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये हेल्थ डिवाइस है, राइट। तो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा, मतलब कि इसके लिए कोई डिग्री या कोई तालीम ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। घर में आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये सूर्य की किरणें है, सनराइज है। जैसे कि पहले के ज़माने में ऑक्सीजन स्टोरेज करने की कोई टेक्निक नहीं थी, आज ऑक्सीजन स्टोरेज कर सकते हैं हम बॉटल में। अब जब हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हम हवा में से ही लेते हैं ना। तो हवा में तो सब कुछ है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है। फिर भी हमारा बॉडी क्या ले रही है, ऑक्सीजन ही ले रही है फिल्टर करके। वो कुदरती गिफ्ट है, बॉडी ऐसा भगवान ने बनाया कि ऑक्सीजन ही जाएगा, राइट। लेकिन हम बीमार होते हैं तो ले पाते हैं ऑक्सीजन, ले पाते हैं ऑक्सीजन। बीमार होते हैं तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं हवा से, कम ले पाते हैं। कई लोग तो ले ही नहीं पाते हैं, इसलिए तो फटाफट उसको आईसीयू में रख के बोतल चढ़ाई जाती है क्या नहीं? तो क्यों नहीं ले पाते हैं?
अभी हम ले पा रहे हैं, तब क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उस टाइम पे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो चुकी है, हमारा सेल डाउन हो चुका है, अभी ऑक्सीजन ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो उसका अभी क्षमता कम हो गई है, राइट। तो उस टाइम पे क्या था, पहले के जमाने में ऑक्सीजन स्टोरेज करने की कोई टेक्निक नहीं थी, ऐसी बोतल नहीं थी, आज के जमाने में आ चुकी है। तो उस जमाने में भी सनराइज उसके बॉडी में जाते थे, आज के जमाने में नहीं जा रहे, तो टेक्निकल आ गई, अभी उसको हमारा बॉडी को चार्ज करने के लिए ये चीज आ गई है, राइट। तो जैसे हम हर जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो आज बॉडी को चार्ज करने के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अगर हम सब टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते होते तो आज भी नेचुरली हमको फ्रीक्वेंसी मिलती होगी। आज हमने ही सब बिगाड़ दिया है। आज हम एक जगह पे दूसरी जगह पहले चल के जाते थे, साइकिल लेके जाते थे, राइट। अब गाड़ी लेके जा रहे, धुआं तो आने वाला है, एटमॉस्फेयर खराब होने वाला है, झाड़ कट रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। पहले के जमाने में चिट्ठियां लिखते थे, टपाल जा रहा था, आज के जमाने में 1 मिनट में मैसेज जा रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो आज के जमाने में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो झड़पी जमाना हो गया, फास्ट। वैसे हमारी उम्र भी कम हो गई, अभी उसको बढ़ानी है तो ये यूज करना पड़ेगा, राइट। तो पूरी ये चीज है, 1.5 महीने से हम शुरू किए हैं। आने वाले समय में यही चीज जब साल भर हो जाएगी तो हमारे पास में रिजल्ट टेस्टिमोनियल आ जाएंगे, लोगों को विश्वास पैदा होगा, तब वो फिर आएंगे, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। और कभी भी डॉक्टर जल्दी रिफर नहीं करते, जानते हुए भी। अगर वो जान गए कि इस डिवाइस से फायदा हो रहा है, तब भी रिफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना प्रोफेशन है, अपना बिजनेस है, वो क्यों रिफर करेंगे? वो कहेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जबकि जानते सब हैं। उन्हीं के फादर ऑफ मेडिसिन ने कहा हड्डी गर्म करो, आइंस्टीन ने बोला फ्रीक्वेंसी फ्यूचर मेडिसिन है, फिर भी वो नहीं मानते। उसको पता है सब, लेकिन मानते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलेंगे। हाँ, क्योंकि आप पेशेंट हैं, उनके कस्टमर है, आपको नहीं बोलेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये बच्चे का प्रॉब्लम देखिए, राइट। उसको पैरालाइज हो गया, सर्वाइकल पाल्सी, बराबर है। और आप देखिए जैसे वो उसका पैर छोड़ देते हैं, वापस जो मोड में है वहाँ चला जाता है, सिनर्जी बोलते हैं हम लोग इसको, बराबर है। 8 लाख की दवा हो चुकी है, डॉक्टर ने बोला इस अभी जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी रिकवरी आएगी, बराबर। आप घर पे एक्सरसाइज करवाए, बस इतना ही बोल दिया, 8 लाख का खर्चा होने के बाद। अभी ये बच्चे को थेरापी स्टार्ट हुई, 12 दिन के बाद उसका जो पैर है ना वो स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। अभी छोड़ते हैं तो पैर सीधा ही रहता है, बराबर है। अभी ये बच्चे का 20 दिन के बाद दोनों पैर मूवमेंट कर रहा है, दोनों पैर, राइट। और यही बच्चे का अभी वो कमर से खड़ा होना स्टार्ट हो चुका है, ऐसे पलटी मार रहा है दोनों साइड। अभी ये 20 दिन का वीडियो है, आप देख सकते हो, पैर दोनों हिला रहा है, राइट, अपने आप पलटी मार रहा है, बराबर है। जिसका सिंस बर्थ होगा उसकी क्या होगा? सिंस बर्थ ही था ये बस बच्चे को, नहीं ये पैरालिसिस नहीं, सेरेब्रल पाल्सी है, मतलब ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसका यहाँ मगज है ना, यहाँ का पोर्शन आप टच करोगे ना तो ऐसे उंगली चली जाती थी, वो कम था, जो मसल होने चाहिए ना वो, आज वो मसल भी डेवलप हो रहे हैं, बराबर है। अभी ये देखिए, ये जो बच्चा है ना वो हाइपर था, उसको बांध के रखना पड़ता था घर में, बराबर। कोई भी चीज हाथ में आती है फेंक देता था। पहली थेरापी अब जब हम देने गए ना तो उसको 2 लोगों ने पकड़ा था, तब तो थेरापी ली उसने। और आज वो बच्चा 5 थेरापी के बाद का वीडियो है, वो खुद अपने आप ले रहा है, बराबर। इस तरह के बच्चे को ऑटिज्म बोलते हैं, मतलब आप कहेंगे राइट आओ तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट आओ तो राइट जाएगा, मतलब वो अपनी बात आपकी सुनेगा नहीं, करेगा अपनी मन की। इसको कानों में दिक्कत थी, सुनना कम था, ये थेरापी से अच्छा हुआ है, बराबर है। इसको सोरियासिस था, पैर आप देख सकते हो कैसा पैर है, ऐसा था सोरियासिस, 7 साल से था, और 1 साल से वो जॉब पे भी नहीं जा सकता था, ऐसा हो ऐसी हालत हो चुकी थी। योगेश भाई करके बंदा है, अंकलेश्वर है, गुजरात में अंकलेश्वर है, वहाँ पे वो जॉब करता था। लेकिन 25 दिन की थेरापी के बाद इसका पैर ऐसा हुआ,
और अभी वो 25 दिन के बाद जॉब पे भी जाता है। और आज उसका पैर आप देखोगे ना तो आप ऐसे ही बोलोगे ये फोटो इसका नहीं है, मतलब इतना क्लीन हो चुका है उसका पैर, राइट। ये किडनी स्टोन था, ये थेरापी से निकला है, बराबर है। कोई भी पेन के बिना ये किडनी स्टोन निकला है। अभी ये इसको हाथों में दर्द था, बराबर, ये थेरापी से अच्छी हुई है। ये घुटनों का दर्द, सांधों का दर्द था, कभी इधर दर्द होता रहता था, कभी इधर होता रहता है, कभी वो वाह बोलते हैं ना, गढ़िया वाह, क्या बोलते हैं यहाँ तो मालूम नहीं, हमारे वहाँ तो वाह बोलते हैं, बराबर है। तो ये दर्द था ये अंकल को, ये थेरापी से ठीक हुए हैं। ये माजी को भी हाथ का प्रॉब्लम था, ये थेरापी से अच्छे हुए हैं। एक घुटनों का दर्द था, इसको घुटनों का दर्द, ऑपरेशन करने की नौबत थी, ये थेरापी से अच्छे हुए हैं, बराबर है। इसको भी दोनों कमर और घुटनों का दर्द था। ये पूरा वीडियो सब है, गुजराती में है तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, राइट। अभी ये लेडीज कमर से खड़ी नहीं हो पा रही थी, 10 लाख की दवा हो चुकी है 6 साल में। उसके हस्बैंड के हाथ में बड़ा मशीन है, 15 दिन की थेरापी के बाद स्टैंड लेके चल रही है, राइट। और कंटिन्यू इसकी थेरापी चालू है, राइट। अभी ये जो हमारा मित्र ही है गोविंद भाई, से 3 महीने पहले इसको लकवा हो चुका था। चेहरे देख के आप आंख बंद करने में प्रॉपर आंख बंद नहीं हो, मुंह ज्यादा खोलने में टेढ़ा हो जाता है, बराबर है। फेशियल पाल्सी, हाँ फेशियल पाल्सी, बराबर है। तो ऐसी दिक्कत आ गई थी। अभी इसको थेरापी देने के बाद 14 दिन का रिजल्ट है, 14 दिन के बाद। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं हमने वहां पे, रेडी। अभी देखिए ये बंदे को गैंग्रीन था, पैर काटने की नौबत आ गई थी, डॉक्टर ने बोला पैर काटना पड़ेगा। देरियापाड़ा का, डांग जिला आदिवासी का, ये वहाँ गांव में निर्मल भाई करके है हमारे मित्र, उसके गांव का है। देखो पैरों में फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, उसका पैर कैसा है मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ। पूरा पैर ऐसा हो चुका है, बराबर है, ऐसा हो गया। तो ये बोला कि ये पैर काटना पड़ेगा और उसको थेरापी देना स्टार्ट किया। 20 दिन के बाद यहाँ पे नई स्किन आ गई, बराबर है। और पीछे वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला पूरा ब्लैक हो चुका था, वहां पे पूरी स्किन आ गई, राइट। ये जो लड़की है मैं आपको दिखाता हूँ, उसको करोड़रज्जु पे अभी स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी पे दे रहे हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, राइट, चालू है ना, राइट। अभी ये लड़की को कान के पीछे वाली जो नस है वो ब्लॉक हो चुकी है, वेसल, ये वेसल है वो ब्लॉक हो चुकी है। रिपोर्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट। अभी देखिए उसका जो चेहरा है ना पूरा टेढ़ा हो गया है, और ये आंख देखिए आप, एक खुली एक बंद है, बराबर, चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया है और ये नस ब्लॉक हो चुकी है। तो डॉक्टर ने बोला धीरे धीरे आपका ये पूरा अंग डैमेज हो जाएगा, आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन 3 थेरापी, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, 3 दिन के बाद वापस रिपोर्ट करवाया, ब्लॉकेज खुल गया। डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ब्लॉकेज तो आपका खुल गया है। आप सोचिए अभी ऑपरेशन करवा दिया होता तो। कहने का मेरा मीनिंग ये है, तात्पर्य ये है कि कोई भी इमरजेंसी ऑपरेशन है तो बात अलग है, लेकिन इमरजेंसी नहीं है, ऑपरेशन तो करवाना ही है हमको पता है, लेकिन इमरजेंसी नहीं है तो आप इस्तेमाल तो कर लीजिए थेरापी का। अगर हो सके तो अच्छा, हो गया तो नेचुरली अच्छा होगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद कई लोग हमारे वहाँ वापस थेरापी लेने आते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, राइट। तो कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है ऑपरेशन के टाइम तो भाई ठीक हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, ऐसा तो आता नहीं, बराबर है। लेकिन ये डिवाइस नेचुरली आपको ठीक कर रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। स्किन के बहुत सारे रिजल्ट भी हमने लिए हैं। देखिए पिंपल्स, ये हमारे मित्र की लड़की है, ये देवांशी उसका नाम है, इसका चेहरा आप देखिए पूरा खिल, पिंपल्स निकल रहे हैं, बराबर है। और 15 दिन के बाद देखिए, तो चेहरे पे भी ये थेरापी आप दे सकते हैं। अभी मैं आपको वेरिकोज वेन्स में रिजल्ट लिए, ये देखिए पैरों में, उसको खरजवा बोलते हैं गुजरात में, तो अभी आप इधर मालूम नहीं क्या बोलते हैं, पूरी खुजली आती रहती है और
बराबर 22 साल से प्रॉब्लम था, बलवंत भाई करके बिल्डर है, और ये थेरापी देना स्टार्ट किया, 10 दिन में ऐसी स्किन हुई और 20 दिन में नई स्किन, पूरी नई स्किन 20 दिन के अंदर, बराबर है। तो ये स्किन का प्रॉब्लम है। ये देखिए सोरियासिस का वाला एक, ये भी स्किन का ही प्रॉब्लम है, ये सोरियासिस है पूरी स्किन में, बराबर खरती रहती है स्किन, बराबर। और उसको 15 दिन के बाद रिजल्ट मिला। कंटिन्यू थेरापी तो चालू ही है, लेकिन 15 दिन में इतना। कैसे बॉडी पे वर्क करती है आप देखिए, पूरी बॉडी में ऐसे वर्क करती है फ्रीक्वेंसी। थर्मल कैमरा से लिया हुआ शूटिंग है, जब भी बॉडी पे दी जाती है तो पूरे बॉडी में ऐसे स्प्रेड होता है और पूरे सेल के साथ वाइब्रेशन होता है और पूरी ब्लड वाहिनी और बोन मैरो को हिट करके उसको क्लीन करने का काम कर रही है, विदाउट इंजरी, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट डैमेज हमारे बॉडी को रिपेयर कर रही है, राइट। ये अंकल को पैरालाइज था, आप देख सकते हो, देखिए आई थिंक 2.5 लाख की दवा हो चुकी थी और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी इससे ज़्यादा रिकवरी नहीं आएगी, वो थक चुके थे एक्सरसाइज ये सब करते करते। तो हमने उसको थेरापी देना स्टार्ट किया। यहाँ पे मशीन रखा हुआ है चेयर के ऊपर, आप देख सकते हो रेड कलर का। इसकी हालत देखिए, पैर अपने आप नहीं उठा रहे हैं, एक पैर तो ऐसे ही लटक लटक के चल रहा है, राइट। और पूरा बॉडी उसका देख सकते हो पकड़ के रखा है, बैलेंस नहीं, ऐसे धक्का मारना पड़ता है पैर पे। इसको थेरापी देने के बाद, ये 10 दिन का वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 10 दिन के बाद देखिए उसका पैर अपने आप उठा रहे हैं, अभी बॉडी बैलेंस नहीं है, बॉडी को पकड़ना पड़ता है, राइट। तो 10 दिन में इतना रिजल्ट मिला। और उसके बाद ये 25 दिन का वीडियो है, किसी ने भी पकड़ा नहीं है, अपने आप चल रहे हैं और आज तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। लकड़ी लेके और हॉकी लेके पूरी सोसाइटी के बाहर बैठने जाते हैं, मतलब ये पैरालाइज, जहाँ 2.5 लाख का खर्चा होने के बाद ये डिवाइस से ठीक हुए हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि कई चीज ऐसी होती है कि वो चीज विदाउट ऑपरेशन से भी ठीक की जाती है, राइट। तो ये डिवाइस ऐसी डिवाइस है कि आने वाले समय में आपके घरों में अगर है तो कहीं भी प्रॉब्लम जो बड़ा हो रहा है उसको होने नहीं देगा, और जो भी प्रॉब्लम आपके घरों में अभी चल रहा है उसको भी रिमूव करेगा, और जिसको भी प्रॉब्लम नहीं है उसको आने नहीं देगा, राइट।